अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज सेकेंड ईयर का हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। गाउस लॉ। गाउस लॉ क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस पढ़ाया था कि जब हम क्या करते हैं, एक चार्ज को एक क्लोज सरफेस के अंदर रख लेते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, इलेक्ट्रिफाइड लाइन निकलती है, वो क्या होती है, सरफेस से पास होती है, उस क्लोज सरफेस से। तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वो क्या करते हैं कि हम एक स्फीयर लेते हैं और उसको एक स्मॉल पेचेस में हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते। जिस तरह ये डायग्राम आपको नजर भी आ रहा है। आज हम गाउस लॉ पढ़ते हैं। गाउस लॉ ने हमें ये बताया है कि जो टोटल फ्लक्स होता है हमारे पास, यानी कि टोटल नेट फ्लक्स होता है, वो इक्वल होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ स्पेस। यहाँ पे गाउस लॉ स्टेट दैट हम डिस्कस करते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस जो हमारे पास क्या है, क्लोज सरफेस है, इज इक्वल टू, किस चीज के इक्वल है, द टोटल चार्ज, किसके, द टोटल चार्ज Q enclosed by the surface divided by the permittivity of free space। टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या चीज इक्वल है, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म को भी डिस्कस करते हैं और आगे लेकर जाते हैं अपने लेक्चर को। तो हम क्या करते हैं, सरफेस डिवाइड बाय परमिटिव, ये देखें फ्री स्पेस। सर यहाँ पे लिखा हुआ है एन नंबर ऑफ स्मॉल पेचेस हैविंग एरिया। कोई भी स्फीयर है तो स्फीयर जो है उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर स्मॉल पेचेस बनाते हैं। ये ऐसा काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे पास जो क्लोज सरफेस के अंदर हमारे पास कोई चार्ज रखते हैं तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। फिर हम क्या करते हैं, एक सरफेस बनाते हैं क्लोज, जिससे हमारे पास लाइनें निकलती हैं, वो हमारे पास फ्लैट हो जाती है, जिससे हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स पैदा होता है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे देखें ये स्मॉल पेचेस बनाए हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, गाजियन सरफेस भी हम डिस्कस करते हैं आगे हम, जब मैं इसको मतलब कि मैथमेटिकल फॉर्म पर जाता हूँ तो वहां पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखें मैंने एरिया डेल्टा A1, A2, डेल्टा A3 एंड डेल्टा A4 अप टू सो ऑन डेल्टा AN, ये स्मॉल पेचेस है और उनका एरिया है हमारे पास। अब देखें सेम एट एवरी पॉइंट एज दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, द इंटेंसिटी जो होगी, यानी कि शिद्दत जो होगी किसकी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो सेम होगी एट एवरी पॉइंट। देखें ये हमारे पास चार्ज है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, स्फीयर है। स्फीयर का जो रेडियस होता है मतलब कि थ्रू आउट क्या होता है, सेम होता है। तो चार्ज, अब देखें चार्ज से यहाँ तक इस ये हमारे पास क्या है, ये हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास वो स्मॉल पेचेस है। स्मॉल पेचेस इधर हो या इधर हो हमारे पास, या इस साइड के ऊपर हो, तो उसका जो डिस्टेंस है यानी कि किस से, चार्ज से, वो इक्वल है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, उस जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। तो ये बात यही लिखी है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट एज दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं। हमारे पास क्या सरफेस एरिया जो है ना वो इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है, क्योंकि हमारे पास स्फीयर का रेडियस क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है थ्रू आउट स्फीयर। अब देखिए द एलिमेंट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एलिमेंट डेल्टा A1, हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना डेल्टा A1 के लिए निकालते हैं sin1 E1 डॉट डेल्टा A1। अब देखें डॉट को हटाया तो हमने cos थीटा लगाया, तो देखें हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा होता है कि हमारे पास ये है, क्या है, सरफेस एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की भी हमारे पास क्या है, डायरेक्शन क्या है, यहाँ है। तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। पैरेलल है तो एंगल कौन सा बनेगा हमारे पास, 0। तो cos 0 1 होता है, तो ये आ जाता है E1 डेल्टा A1। इसी तरह अगर हम एरिया 2 के लिए यानी कि पेजेस 2 के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तो psi2 E2 डेल्टा A2, क्योंकि हमारे पास फिर वही है कि cos है, cos 0 है तो cos 0 1 होता है, तो ये इस तरह psi2
E2 डेल्टा A2। अब सिमिलरली अगर हम n के लिए निकालते हैं यानी कि नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो जब नंबर ऑफ पेजेस के लिए निकालेंगे तो En डेल्टा an cos 0 1 के इक्वल होता है, तो En डेल्टा an आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास देखें स्टूडेंट साई 1 आ गया, इस तरह साई 2 भी हमने निकाल लिया, साई 3 भी निकाल सकते हैं, साई 4 अप टू सो ऑन, साई n भी हमने निकाल दिया। ये हम क्या करते हैं, सारों का सम लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है हमारे पास, साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई 3 प्लस साई 4 अप टू सो ऑन साई n। टोटल फ्लक्स थ्रू द इंटायर सरफेस हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या कहता हूँ कि साई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सम ऑफ सरफेस ई इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा ए एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि ये टोटल है हमारे पास। अब इधर लिखा हुआ है नीचे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज कांस्टेंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर। सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था गाउस लॉ, इसको आगे हम लेकर जाते हैं। अभी इक्वेशन हमारे पास है गाउस लॉ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया यानी कि सम ऑफ सरफेस एरिया डेल्टा ए। द अबव इक्वेशन यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ई है वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, वो किस चीज के इक्वल है, ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर का स्केयर। अब इस ई की जगह मैं क्या करता हूँ, ये वाली वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की पुट कर देता हूँ। तो ई की जगह मैंने लिखा है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर का स्केयर हमारे पास, और साथ में ये वैसे का वैसे आ गया सरफेस इनटू डेल्टा ए। अब देखिए यहाँ पे ये जो सरफेस है हमारे पास ये किस चीज के इक्वल है, डेल्टा ए टोटल एरिया इनक्लोज बाय स्फेरिकल सरफेस। जो टोटल एरिया इनक्लोज बाय स्फेरिकल सरफेस होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास 4 पाई आर का स्क्वायर। स्टूडेंट आपने इस पॉइंट को याद रखना है, ये हमारे पास क्या है, टोटल एरिया इनक्लोज बाय स्फेरिकल सरफेस 4 पाई आर का स्क्वायर। अब इसकी जगह यानी कि ये वाला जो ये इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, ये 4 पाई आर का स्क्वायर पुट करता हूँ। तो इधर देखिए स्टूडेंट मैंने इधर 4 पाई आर का स्क्वायर पुट कर दिया। अब देखें कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी यहाँ पर, ये 4 पाई के साथ कैंसिल, ये आर स्क्वायर के यानी कि ये आर स्क्वायर है और ये भी आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यू चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, मीडियम है हमारे पास, क्या है मीडियम है। और अब इधर देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन हमें ये शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पहली पॉइंट। और ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देखिए अगर ये वाली सरफेस हो हमारे पास, ये देखिए इरेगुलर सरफेस है, तब भी हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, एक जैसा होगा हमारे पास, चाहे स्फीयर हो चाहे इरेगुलर शेप हो, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता ऑफ क्लोज सरफेस। बट इट डिपेंड, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम मीडियम को चेंज कर देते हैं तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। उसके बाद एंड द चार्ज इनक्लोज बाई, और उसके बाद हमारे पास क्या है, जो चार्ज है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है जो इसके अंदर इनक्लोज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि चार्ज और मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, जियोमेट्री या शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्टूडेंट अब देखिए कैलकुलेट हम करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इरेगुलर शेप, फॉर इरेगुलर शेप हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इरेगुलर क्लोज सरफेस, ये देखें मैंने इरेगुलर क्लोज सरफेस यहाँ पे बनाई हुई, इसमें मैंने चार्ज रखा हुआ है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 6 और Qn। अब इनको मैंने स्मॉल पेजेस में यानी कि छोटे छोटे पेजेस में मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है। अब इधर देखें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये टोटल फ्लक्स है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पे 1 और एप्सिलॉन नॉट हम निकाले Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन Qn तक हमारे पास। अब ये क्या है हमारे पास, टोटल चार्ज है हमारे पास। अगर हम इसको सीरीज फॉर्म में लिखते हैं, सम की फॉर्म में लिखते हैं, तो देखिए जब सम होते हैं तो हम समेशन लगाते हैं,
समेशन में हम लिमिट i इक्वल टू 1 और n तक, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं और n तक हमारे पास ये जाते हैं। इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा क्यू आई। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, जो समेशन है क्यू आई, ये किस है, टोटल चार्ज है। तो इसको मैं कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसकी जगह मैं क्या लगाता हूँ, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गाउस लॉ है। गाउस लॉ में हमने ये डिस्कस किया है कि हम जो यहाँ पे नीचे मैंने डिफिनीशन भी लिखी है, थस गाउस लॉ शो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, वो क्या होता है हमारे पास 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल क्या है, द टोटल चार्ज इनक्लोज इट। ये टोटल चार्ज जो होता है ना वो उसके अंदर इनक्लोज इट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस फॉर इरेगुलर शेप। क्या है हमारे पास, जो शेप क्या हो हमारे पास इरेगुलर हो, और गाउस लॉ यहाँ से हमने डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सारे का सारा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया गाउस लॉ था। आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है गाउस लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।